हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सादे ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो अडल्ट होते हैं, सपोज़ करिए 50 प्लस होते हैं, तो उनके लिए ब्लाउज़ बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को टिप्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से सादे ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए रख रहे हैं। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। सबसे पहले फोल्डिंग के लिए नीचे से छोड़ेंगे क्योंकि ये सादा ब्लाउज है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही रख रही हूँ। फोल्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा। अब देखिए, यहाँ से हमें लेंथ लेना है, तो जो भी आपकी कंप्लीट लेंथ है आपको वो लेना है और उसमें 1/2 इंच आपको शोल्डर का सिलाई मार्जिन रख लेना है। तो देखिए, टोटल मैं यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ। 14 इंच इसकी लेंथ रहेगी फ्रेंड्स। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर रखना है, तो शोल्डर फ्रेंड्स मिनिमम आपको 5.5 इंच लेना ही होता है। तो यह एक बहुत ही आसान मेजरमेंट है। 5.5 इंच शोल्डर एंड आर्म होल। शोल्डर एंड आर्म होल को दोनों को ही हमने यहाँ पे 5.5 इंच रखा है। चेस्ट का चौथा हिस्सा रखेंगे, तो देखिए 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, तो 9 इंच पे हमने यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट रखा है। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे हम जो बैक पार्ट का आर्म होल होता है उसे 1.5 इंच पे रखते हैं और देखिए साइड से आधा इंच हमें डाउन कर देना है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पे मैंने जो नीचे से 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लिया हुआ है उसे पहले सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 9 इंच हमने चेस्ट का मार्किंग रखा था, उसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पे कमर का मेजरमेंट रख सकते हैं। तो 8 इंच पे यहाँ पे कमर का मेजरमेंट और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरीके से रखते हुए हमने बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। अब देखिए, इसे हाफ करना है। मैंने यहाँ पे इसे हाफ किया और 5 इंच पे यहाँ पे एक डॉट लिया। डॉट से नीचे मिलाना है और दोनों तरफ इस तरीके से करते हुए आधे इंच की फिटिंग लेनी है। इस तरीके से हमें बैक पार्ट में जो टक्स लगता है उसकी मार्किंग हमें यहाँ कर लेनी है। अब देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच पे हमें नेक का विड्थ रखना है। जो अडल्ट लोग होते हैं उनमें देखिए बहुत बार कंधा गिरने का चांसेस रहता है, तो आप 1.5 इंच गले की जो चौड़ाई है उसे 1.5 इंच रख लें और लंबाई 8 इंच, 8 से 9 इंच। तो इस मेज़रमेंट में कभी भी कितना हूँ अडल्ट लोग होते हैं, कितना हूँ उनका गला गिरने का प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। एज के साथ कंधे का जो शोल्डर का मसल्स होता है वो बहुत सारे लोगों में कम हो जाता है। यही वजह होती है अडल्ट लोगों में शोल्डर गिरने का। तो देखिए, इसी मेजरमेंट को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब इसी को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट को रखते हुए सभी तरफ से इस तरीके से मार्किंग हमें लगा लेनी है। अब इसे हटा लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए इस तरीके से मार्किंग करना है। ये देखिए, साइड से जो हमें मार्किंग निकला हुआ था उसे हमें ऊपर की तरफ ले लेना है और अंदर की तरफ 1/2 इंच गहराई लेनी है। तो देखिए, ये हमें ऊपर रखना है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में इसी तरीके से चेंजिंग करना होता है। क्योंकि बैक पार्ट में फ्रेंड्स टक्स नहीं लगते हैं, इसीलिए उसमें 1/2 इंच डाउन करके हम कट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच गले की गहराई रखी है और चौड़ाई रखी है और लेंथ में है ये 5.5 इंच और इस तरीके से मार्क की है। और जो नीचे से बैक का लेंथ था उन सभी लाइनों को स्केल की हेल्प से डार्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए मार्क लेनी है। बेल्ट मैं यहाँ पे रख रही हूँ 12 इंच पे।
और एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लूँगी। अब मैंने यहाँ पे ऐसे तरीके से रखा है। अब देखिए 1 इंच पे इस तरीके से ऊपर एक मार्क करेंगे और यहाँ पे बेल्ट का शेप दे लेंगे। अब देखिए बस्ट पॉइंट हमें लेना है जो टक्स के लिए, तो 9.5 इंच पे हम टक्स ले रहे हैं और टक्स की लेंथ रख रहे हैं 3.5 इंच। अब 4 इंच पे इस तरीके से एक मार्क करेंगे और दोनों तरफ से 0.25 इंच 0.75 इंच इस तरीके से मार्किंग करते हुए 1.5 इंच इसकी लेंथ रखेंगे और सभी मार्किंग को मिला लेंगे। अब ये देखिए 5.5 इंच पे साइड वाली टक्स रखेंगे और इसी को मेजर करते हुए गहराई लेते हुए इस तरीके से 4.5 इंच पे आर्म होल वाली टक्स को लगा लेंगे और सभी टक्स के बीच में आपको 2 इंच का गैप रखना है। तो इस तरीके से मैंने सभी पॉइंट्स पे 2 इंच का गैप रखते हुए सभी टक्स को लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो साइड से जो आर्म होल की टक्स जाती हैं उसके लिए साइड से 1/2 इंच और नीचे के टक्स के लिए साइड से 1.5 इंच इस तरीके से करके हमें बढ़ाना है और बाकी के सभी मेजरमेंट को सेम टू सेम कट कर लेंगे। अब चलिए स्लीव की बारी। तो बैक पार्ट के आर्म होल की गहराई को माप लेना है हमें। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ये सादा ब्लाउज है तो साइड से 1.5 इंच हमें फोल्डिंग के लिए रखना है। 5.5 इंच हम स्लीव की लेंथ ले रहे हैं तो टोटल 7 इंच हो जाएगा। दोनों तरफ से 7 इंच मार्किंग करते हुए लेंथ को अच्छे से मेजर कर लेंगे। अब यहाँ से हमें लेना है 8 इंच आर्म होल। अब यहाँ से हमें छोटी स्लीव में 2.5 इंच यहाँ से डाउन करना है आर्म होल के लिए और यहाँ से हल्के हाथों से स्लीव की गहराई डालनी है। 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई डालेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और जो 1.5 इंच हमने फ्रंट से छोड़ा हुआ है वहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेंगे फोल्डिंग के लिए। 5.5 इंच हमारी स्लीव की जो फिटिंग लाइन है, सॉरी फ्रेंड्स 6 इंच, 6 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करके मिला लेंगे, आर्म होल से मिला लेंगे। फिर 2 इंच यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे स्लीव की कटिंग की है। साइड से इसे देखिए खोल लेंगे क्योंकि ये फ्रंट से जॉइंट था। दोनों स्लीव हमारी एक साथ रेडी हो गई है। अब देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से गहराई करेंगे और क्रॉस लगा लेंगे। अब इस तरीके से 1.5 इंच पे तिरछी लाइनें खींचेंगे और बचे हुए फैब्रिक से उरेबी पट्टियों को कट करके रेडी कर लेंगे। और इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स ये मेरी स्लीव और आई एंड हुक की पट्टी, गले की पट्टी, ये है बैक पार्ट। मैं सभी पार्ट को आपको एक बार दिखा देती हूँ। और ये फ्रंट पार्ट है और ये नीचे का बेल्ट। तो इसी तरह से मैंने सभी पार्ट्स को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मेरा आज का यह कंप्लीट कटिंग की ट्यूटोरियल कंप्लीट हुई। आप इस तरीके से ब्लाउज़ अगर बनाते हैं तो बूढ़े लोगों में, अडल्ट लोगों में कभी भी ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगा और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप भी इस वीडियो को देख के कैसे अपना ब्लाउज़ रेडी किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।